हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मोनिका स्टिचिंग मंत्रा में। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्राउज़र की मोरी का एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को हम बाजू की मोरी के आगे भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए इस तरह से मैंने ट्राउज़र की फैब्रिक की पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और लंबाई में मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि इसकी हमने छोटी छोटी पट्टियाँ कट करनी है। और इसके पीछे मैंने इस तरह से पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर रखी है। अब इसे हम सबसे पहले ये फैब्रिक पट्टी तैयार करेंगे। इसके लिए हम पहले इसे एक साइड से इस तरह से दो पैर का मार्जिन लेते हुए फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से दूसरी साइड से भी दो पैर का मार्जिन लेते हुए फोल्ड करेंगे और फिर इसे एक फोल्ड और डाल देंगे इस तरह से, और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम पूरी पट्टी को तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से हम अपनी 3 या 4 पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद इसे हम अच्छे से आयरन करके इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से हमने 3-4 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इसे इस तरह से 2.5 इंच की चौड़ाई में कट करेंगे, छोटी छोटी पट्टियाँ कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने कई सारी पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली हैं। अब इस पट्टियों को एक साइड पे करते हुए हम एक न्यूज़पेपर लेंगे। इस तरह से मैंने न्यूज़पेपर ये डबल में लिया है और इस न्यूज़पेपर की चौड़ाई लगभग मैंने 4 इंच के करीब ली है। यहाँ पे न्यूज़पेपर की चौड़ाई 4 इंच ली है और मैंने दोनों साइड आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लिए हैं और इनके दोनों निशानों के बीचों बीच एक निशान और लगाया है। अब हम इस तरह से एक पट्टी लेंगे और इसे इस तरह से तिरछे में यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे ये जो हमने लाइन लगाई थी बिल्कुल इसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और दूसरी स्ट्रिप को हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए, सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखना है और इस तरह से ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना भूल गई, जो हमने ये न्यूज़पेपर की चौड़ाई ली है, हमने ट्राउज़र की मोरी के हिसाब से ली। जितनी ट्राउज़र की मोरी है हमारी, हमने ये चौड़ाई उतनी ही रखी है। अब यहाँ पे एक साइड की स्ट्रिप्स लगाने के बाद अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं उसको हमने ये जो सेंटर वाली लाइन है इसके साथ साथ रखते हुए सीधे में इसको हल्का हल्का ट्रिम कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ निकली हुई थी बाहर को, मैंने उसको ट्रिम कर दिया है। अब इसे इस तरह से घुमाएंगे और अब इस साइड से स्ट्रिप्स लगाना शुरू करेंगे। इसे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस साइड भी सेम हम वैसे ही पट्टियाँ लगाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड लगाई थी। अब यहाँ पे मैंने दोनों साइड की स्ट्रिप्स लगा के तैयार कर ली है। अब हम इस साइड वाली स्ट्रिप्स को भी इस तरह से ही हल्का हल्का ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक ट्राउज़र के पैंट की ही फैब्रिक पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने 1.25 इंच ली है और इसे भी हम सेम इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर एक फोल्ड बीच में से डालेंगे और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब ये जो पट्टी मैंने तैयार की थी इसे भी अच्छे से आयरन करके अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने पैटर्न तैयार करा था ये वाला, इसके इस पट्टी को बिल्कुल इसके बीचों बीच रखेंगे। ये जो बीच सेंटर वाली लाइन है बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से रखेंगे और पहले एक साइड सिलाई लगाएंगे फिर दूसरी साइड।
सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने इतना पैटर्न रेडी कर लिया है। इसके बाद इस तरह से मैंने अब 2 डोरियाँ तैयार की हैं या बारीक डोरियाँ तैयार की हैं। इन दोनों डोरियों को इस तरह से लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर वाली साइड इसको इस तरह से रखते हुए पहले यहाँ से इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे सिलाई से। अब इसे इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से। अब ये दोनों डोरियों को पहले इस तरह से क्रॉस में करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथों से हम इस तरह से डोरियों को क्रॉस करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब फिर इस तरह से इसको क्रॉस करेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे लाके इनको दोनों को अच्छे से पक्का कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ ये पैटर्न पूरा इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैंने ये पट्टी तैयार की है। इसकी चौड़ाई मैंने लगभग, ये देखिए मैंने दोनों साइड से इसको डबल में फोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई लगभग मैंने 2 इंच के करीब ली है। इसे मैंने दोनों साइड से फोल्ड करके और सेंटर से इसको अच्छे से आयरन करके इसको सेट कर लिया इस तरह से। अब इस पट्टी को हम इसके बीच में रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा पैटर्न बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल सा दिखाई दे रहा है। अब तैयार होने के बाद हमारे पैटर्न की जो लंबाई रेडी हुई है वो ही है 3.5 इंच। 3.5 इंच रेडी हुई है। तो इसका मतलब जितनी हमारे ट्राउज़र की लेंथ, टोटल लेंथ है, तैयार लेंथ है, उसमें से हमने 3 इंच लेंथ में कम कट करनी है, क्योंकि ये आगे को बढ़ के ये पैटर्न नीचे की तरफ लगेगा तो अपने आप ही पैंट की लेंथ पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद इस तरह से हम ट्राउज़र लेंगे। ये ट्राउज़र की मोरी वाली साइड है। अब ये जो हमने पैटर्न तैयार किया था इसे इस तरह से रॉन्ग साइड से इसको इस तरह से रखेंगे और जहाँ पे जो सिलाई लगी हुई है ना, सेम उसी सिलाई पे हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पे ऊपर वाली साइड किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास इस तरह से कुछ इस तरह से बटन्स हैं, वो मैं यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इस पे पेस्ट करूँगी और ये ग्लू इतनी पक्की है कि धोने के बाद भी ये बटन निकलेंगे नहीं। तो इस ग्लू से हम अपने सभी बटन्स को पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मैंने जो बटन पेस्ट किए थे वो अच्छे से सूख चुके हैं। सूखने के बाद अब हम जो पीछे वाला पेपर है इसे रिमूव करेंगे। तो रिमूव, यहाँ से सिलाइयाँ लगी हैं ना, वहाँ से बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है ये पेपर। तो अब हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे। सो व्यूअर्स, ये रही हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक। ये बनने के बाद कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। अब इसे हम इस तरह से डबल करके यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे।
सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।